हेलो एनिमे फैंस। तो दाकी और ग्यूतारो के बनने के बाद आखिर नया अपर मून 6 किसको बनाया और क्यों बनाया उसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए आज मैं लेके आया हूँ लाइफ स्टोरी ऑफ अपर मून 6 काइगाकू, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो ओरिजिनल डीमन स्लेयर टाइमलाइन से कुछ साल पहले एक छोटा लड़का जिसका नाम काइगाकू था अलग अलग जगह जाता था ताकि रहने के लिए कहीं कुछ मिल जाए। ऑर्फन और होमलेस होने की वजह से उसका कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं था। काइगाकू को जिंदा रहने के लिए कूड़े से खाना और गंदा पानी भी पीना पड़ता था। एक दिन वो एक टेंपल पहुंचता है जहाँ उसके जैसे ही ऑर्फन और होमलेस बच्चे थे जिनका केयर टेकर था योमे हिमेजिमा। हाँ, वही स्टोन हाशिरा। लेकिन अभी ये हाशिरा नहीं, सिर्फ बच्चों का केयर टेकर है। योमे काइगाकू को वहाँ रहने देता है, लेकिन एक रात काइगाकू वहाँ से जाने की सोचने लगता है। टेंपल से दूर आकर काइगाकू पर एक डीमन अटैक कर देता है। अब किसी को पता नहीं, तो काइगाकू थोड़ा डरपोक था, इसलिए उस डीमन से बचने के लिए काइगाकू ने उसको बता दिया कि पास से एक टेंपल में जैसे ही और इंसान है, इसलिए उसे छोड़कर उन्हें मार दो। सुनकर वो डीमन उस टेंपल के बच्चों को मार देता है और काइगाकू उस डीमन से बचकर भाग निकलता है। कुछ दिन बाद काइगाकू को मिलता है जिगोरो कुवाजिमा, जो कि उस वक्त के थंडर हाशिरा थे। जिगोरो काइगाकू को रहने के लिए घर दे देता है और वापस कोई डीमन को देखकर वो डरे ना, इसलिए जिगोरो काइगाकू को थंडर ब्रीदिंग की ट्रेनिंग भी देने लगता है। दिन बाद गोरो एक और लड़के को अपना स्टूडेंट बनाता है कि था जेनित्सु आगामात्सु। वो दोनों कुछ साल जिगोरो के साथ ट्रेन करते हैं। काइगाकू जेनित्सु का सीनियर और उसके डरपोक होने का फायदा उठाकर जेनित्सु को हमेशा परेशान करता था कि उसने अभी तक सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म नहीं सीखा और उसके कमजोर होने का मजाक उड़ाता था। कि काइगाकू ने खुद सभी फॉर्म को सीखकर फर्स्ट फॉर्म को नहीं सीखा, कि सबसे बेसिक फॉर्म है। जेनित्सु ने फर्स्ट फॉर्म को ही मास्टर कर लिया है और जिगोरो के दोनों स्टूडेंट्स अब इनकम्प्लीट थंडर ब्रीदर्स बन चुके थे। काइगाकू सोचता था कि जेनित्सु के कमजोर होने की वजह से जिगोरो काइगाकू को उसका सक्सेसर बना देगा, लेकिन काइगाकू जब भी उससे इसके बारे में पूछता था जिगोरो यही बोलते थे वो जेनित्सु और काइगाकू दोनों को ही उसका सक्सेसर बनाएंगे। एक दिन काइगाकू एक मिशन पर जाता है दूसरे विलेज में पहुंचने पर उसे पता चलता है कि असल में वो डीमन अपर मून 1 कोकोशिबो है। इस सिचुएशन में एक डीमन से क्या करेगा? ए, डीमन से लड़ने लगता है, बी, वहां से भागने लगता है, या सी, मरने को तैयार हो जाता है। तो कोई नॉर्मल डीमन स्लेयर होता है तो ये करता है, लेकिन ये तो काइगाकू है। काइगाकू कोकोशिबो से बोलता है कि उसे डीमन बना दे। कोकोशिबो उसकी बात मानकर उसे अपना खून देने लगता है। कोकोशिबो के खून में मुजान के सेल्स होने की वजह से काइगाकू एक डीमन बन जाता है और मुजान काइगाकू के स्किल्स और पावर को देखकर उसे अपर मून 6 बना देता है। तब तक ताकी और ग्यूतारो भी मर गए थे। कुछ दिन बाद इन्फिनिटी कैसल में काइगाकू जेनित्सु से वापस मिलता है। जेनित्सु उसे बताता है कि काइगाकू के डीमन बनने की बात सुनकर जिगोरो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सेपुको कर लिया। काइगाकू ये सुनकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। वो हमेशा उन दोनों को सक्सेसर बनाना चाहते थे, जबकि उन्हें पता था कि काइगाकू ज्यादा पावरफुल है। जेनित्सु ये बात सुनकर गुस्से में उससे बोलता है कि वो हमेशा उन दोनों को इक्वल मानते थे, इसलिए ऐसा बोलते थे। लेकिन काइगाकू ये कभी समझ नहीं पाया। ये बोलकर जेनित्सु उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन काइगाकू को ज्यादा फास्ट होने की वजह से बचने लगता है और अब काइगाकू की अटैक करने की बारी आती है। अब वो थंडर ब्रीथिंग के साथ ब्लड डीमन आर्ट को भी मिक्स करके अटैक करता था, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल होने लगा और काइगाकू जेनित्सु को हराने लगता है। अब जेनित्सु अपने 7th फॉर्म से उस पर अटैक करता है और उसकी गर्दन काट देता है। ये देखकर काइगाकू जिगोरो पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि उसने काइगाकू के साथ चीटिंग करी। अब जेनित्सु उसे बताता है कि जिगोरो ने उसके साथ कोई चीटिंग नहीं करी है, ये जेनित्सु ने खुद ही बनाया है। काइगाकू इस बात से हैरान हो जाता है, लेकिन खुश भी होता है क्योंकि जेनित्सु भी गिर के मरने वाला था। लेकिन तभी योशिरो जेनित्सु को बचा लेता है और काइगाकू को मारा जाता है। तो ये थी नेक्स्ट अपर मून 6 काइगाकू स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।